हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का मैथ यानी गणित। और गणित का देखने वाले हैं मेरे भाई क्रैश कोर्स। और क्रैश कोर्स किसके लिए रहेगा? बिहार बोर्ड के स्पेशल रहेगा। तो हम आप लोग को बता दूं कि एक बात कि देखिए यहाँ पर क्या है, बगल में रोड है और रोड पर लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, छोटे छोटे बच्चे आते रहेंगे जाते रहेंगे खेलते रहेंगे। तो उसका तो आवाज़ आएगा आप लोग के पास, तो उसको नहीं देखना है, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। थोड़ा शाम हो गया है और लोग निकलेंगे ही, तो चलो हम चलते हैं यहाँ पर क्रैश कोर्स। और एक बात ये भी बता दूं कि फर्स्ट बुक को अभी हम क्रैश कोर्स में लेके चल रहे हैं। तो क्रैश कोर्स में फर्स्ट बुक का आपका 2 नंबर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी था एनसीईआरटी से, और आपका क्या बोलते हैं जितने भी मार्केट में पब्लिकेशन आया है बुक उससे और क्वेश्चन बैंक से हमने ख़त्म करा दिए। अब देखने वाले हैं 5 नंबर वाला। तो चलिए 5 नंबर वाला को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन इस टाइप से पूछेगा। पहले आप लोग को बता दूं कि पहले तो डिटर्मिनेंट से पूछता है। तो देखो यहाँ पर हमने बुक रखे हैं, देखो आप लोग को हम बताते रहा हूँ। देखो इसी से हम क्या करेंगे, यहाँ से देख के और यहाँ से क्वेश्चन को उतार के और हल करेंगे। तो यहाँ पर हम चलते हैं, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई पहला क्वेश्चन कहेगा, इसका हेडिंग लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तो लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। लिख लीजिएगा, ऐसे पूछेगा, कहेगा कि सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए। क्या कीजिए? सिद्ध कीजिए। तो भैया क्या सिद्ध करना है? देखो यहाँ पर हम बता दे रहा हूँ, इस टाइप से ऐसे देगा। देखो क्या देगा, माइनस का ए स्क्वायर और उसके बाद ए बी और ए सी और यहाँ पर डिटर्मिनेंट बी ए और बी स्क्वायर और यहाँ पर दे देगा भाई बी सी। क्या दे देगा? बी सी। और उसके बाद सी ए सी बी और बी सॉरी सी स्क्वायर बराबर में क्या लाया है? 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर देखो अब फटाफट से हम लिखेंगे, इधर वाला को LHS बोलते हैं, इधर वाला को क्या बोलते हैं? RHS। तो हमें LHS से RHS लाना है। यहाँ लिखेंगे LHS और ये देखो उतार दो पहले ए स्क्वायर ए बी और ए सी और यहाँ पर बी ए और बी स्क्वायर बी सी सी ए और सी बी और सी स्क्वायर। देखो सीधा बिहार बोर्ड में आएगा तो सीधा 5 नंबर आपको छाप देना है। देखिए कैसे। अब देखो मेरे भाई यहाँ पर ये वाला लाइन को बोलते हैं R1 और ये वाला लाइन को बोलते हैं R2 और ये वाला लाइन को बोलते हैं R3। क्या बोलते हैं? R3। और इसको बता दो हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति। इसको बोलते हैं पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ और ये तीसरा स्तंभ इसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर आप लोगों से पूछेंगे को कुछ कॉमन दिख रहा है तो कहेगा कि सर ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बी इसमें सी इसमें कॉमन है। तो आओ मेरे भाई यहाँ पर लिख लो। लिखेंगे R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन लेने पर। क्या मेरे भाई क्या लीजिएगा? कॉमन लेने पर, यानी मतलब इसको बाहर करने पर। तो यहाँ पर बाहर करेंगे तो A, B और C बाहर हो गया।
तो क्या बचा, कहिएगा सर यहाँ पर तो 2 ए स्क्वायर था, 2 यही ना ए स्क्वायर सॉरी था, तो क्या बचेगा सर, कहिए कि माइनस का ए बचा, यहाँ पर बी बचा, अगला वाला में सी बचा, फिर यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर क्या बचा, बी बाहर तो ए बच गया, और यहाँ से बी एगो बाहर तो एगो बचा, यहाँ से बी बाहर तो सी बचा ना जी जी, और यहाँ से सी बाहर तो ए बच गया, और यहाँ से सी बाहर तो बी बचा, यहाँ से सी बाहर एगो सी बचा। अब ये बचा, फिर से देखो यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, फिर से ये वाला में C1 में और C2 में और यहाँ पर C3, तो यहाँ पर लिख लो C1, क्या लिखिएगा, C1 से A, C2 से B और क्या C3 से क्या चीज, C3 से C कॉमन लेने, यानी इसको बाहर करने पर, कॉमन लेने पर, यहाँ पर हम क्या कर दिए, कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, A B C बाहर था, और फिर से एगो ए इसमें से आ गया, इसमें से बी आ गया, और इसमें से सी आ गया बाहर, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर 1 1 बच जाएगा, देखो माइनस यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1। अब देखो यहाँ पर भी कहीं पर माइनस था जी, क्वेश्चन में, हाँ यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर भी था, तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर A1 और 1 माइनस का 1, देखो यहाँ पर माइनस छूट गया था। चलो देखो यहाँ पर आप किसी क्या कर दीजिए, इसको जोड़ दीजिए, ये तो मेरे भाई क्या बोले थे, R1 है लाइन, और ये है R2 और ये है R3 लाइन है, यही लाइन है ना जी। तब यहाँ पर कहेंगे कि R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, तो मिलेगा क्या चीज़, 0, ये इसका संगत अवयव हो जाएगा। तो क्या हम इसको मिटा दो, यहाँ पर इसको हम मिटा देते हैं, देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर ये ए स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो गया जी, यहाँ पर इसको ले लेते हैं, चलो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, यही नो जी, और यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत कीजिए आप लोग भी, यहाँ पर लिखिएगा ऐसे, चलो लिख देता हूँ, यहाँ पर R1 टेंस टू R1 प्लस R2 और R2 टेंस टू R2 प्लस सॉरी और R3, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 0, इसको जोड़ेंगे तो 0, ये 2 मिलेगा, फिर इसमें से इसको जोड़ेंगे तो 2, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, तो क्या मिला, 0 मिल गया, इसका संगत अवयव ये मिलेगा, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका संगत अवयव ये है, ये मिला, अब इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, 2 मिलेगा, इसका ये 0, इसका ये 0, अब इसको छेड़ना नहीं है मेरे भाई, इसको जैसे है वैसे उतार देना है, हमने उतार दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, उतार दिए। अब देखो इसमें से किसी एक का क्या कर दीजिए, प्रसार कर दीजिए, क्या कर दीजिए, किसी एक का प्रसार कर दीजिए, तो यहाँ पर हम चलो एक का प्रसार कर देते हैं, तो देखो किसका कीजिएगा, आपका मन होगा, इसको कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए, हम इसको कर देते हैं, लिखिएगा कि R1 का प्रसार करने पर इसका कीजिएगा तो 0 मिलेगा, इसका कीजिएगा तो प्लस होता है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर क्या 2 है, 2 बाहर,
अब देखो, जिस अवयव का प्रसार होता है तो वे वाला लाइन कैंसिल और नीचे वाला लाइन कैंसिल हो जाता है। देखो ये लाइन कैंसिल और ये लाइन कैंसिल हो जाता है, तो क्या मिलेगा, ये बचा। तो यहाँ पर भी लिख लीजिए 2 0 1 और 1। अब देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पर सी स्क्वायर क्या दिया है, 2 दिया है, और ये इसके साथ है गुना हो जाएगा तो 2 मिलेगा, ये इसके साथ है तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 2 नहीं के 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। RHS देखो तो मेरे भाई निकल के लग चुका है क्या, देख लो तो, देख लो लग चुका है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है सीधे 5 नंबर का आपको। तो चलो हम चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। चलो यहाँ पर मिटा देता हूँ। अब चलो हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है जी, यहाँ पर ये गीला वाला हो गया है तो इसको इससे मिटाना पड़ेगा। चलो जी हम चलते हैं अब दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है, इसी चैप्टर से आएगा, सीधा 5 नंबर का, और सिद्ध करने वाला जितना है वो 5 नंबर के ही पूछता है। तो देखो दूसरा प्रश्न आ जाएगा इस टाइप से। हम एक सेकंड, इसको थोड़ा सा माइक को इधर से उधर हो जा रहा है, इसको हमने। अब चलो देखो दूसरा प्रश्न पूछेगा इस टाइप से। यहाँ पर देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका पूछेगा 1 1 और 1 और क्या, ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। इसको लाना है क्या मेरे भाई, लाना है ये ए माइनस बी माइनस सी और लाना है सी माइनस ए। फिर इसी प्रकार से दूसरा का प्रश्न पूछ देते हैं इसी टाइप से। देखो इसी टाइप से सेम रहेगा आपका, क्या रहेगा, सेम, केवल ये ऊपर चला जाएगा और ये मेरे भाई ये नीचे आ जाएगा। देखो ये सेम प्रश्न है, क्या है, सेम प्रश्न आपका एक जैसा वाला प्रश्न है, जो कि ऐसे भी पूछ सकता है। तो इसका भी क्या आएगा आपका, आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। फिर आ जाएगा इसका ए माइनस बी और बी माइनस सी और सी माइनस का ए, और इसके बाद ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये आ जाएगा, यही आएगा ना जी, ये इस प्रकार से आ जाएगा। तो देखो दोनों प्रश्न एक ही प्रकार का है, लेकिन इसका आंसर क्या है, अलग अलग आया है। तो देखो हम किसी एक को हल करा देंगे तो क्या आप लोग दूसरा को हल कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर हम पहला को हल करते हैं। चलो यहाँ पर देखो दूसरा का हल लिख लीजिए। LHS बराबर 1 1 1 ए बी सी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। लाना क्या है मेरे भाई, ये लाना है। अब यहाँ पर हम चलते हैं, देखो यहाँ पर ये वाला लाइन को R1 बोलते हैं, फटाफट से लिख लीजिए R2, इसको R3। अब देखो यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं कि नहीं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर सकते हैं, क्योंकि A माइनस बी मिल जाएगा। उसके बाद इसको करेंगे तो B माइनस सी मिल जाएगा, यस कर सकते हैं। R2 टेंस टू माइनस R3, इसको नहीं छेड़ना है मेरे भाई, R3 को। तो लिख लीजिए ए सी स्क्वायर। हमने इसको छाप दिए, यहाँ पर लिख देता हूँ इसको।
छाप दिए। अब इसको छेड़ना है, देखो इसका संगत अवयव ये हो जाएगा, तो 0 मिलेगा, इसका ये a माइनस बी, इसका ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका ये और इसका ये b माइनस का c, और इसका ये b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर, ये मिलेगा। अब देखो आप चाहे तो प्रसार भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रसार भी कर सकते हैं, नहीं तो कॉमन भी ले सकते हैं। यहाँ से क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए हम प्रसार कर दे क्या जी, यहाँ पर चलो यहीं पर प्रसार कर देते हैं। कॉमन क्या ले, कॉमन तो ये दोनों दिख ही रहा है, तो प्रसार कर देता हूँ। इसको लिखिएगा C1 का प्रसार करने पर, तो ये किस में है, 31 हो जाएगा, यानी 21, 22, 23 और 31, 32 हो जाएगा, ये +1 मिलेगा। और यहाँ पर देखो ये वाला लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये वाला लाइन कैंसिल प्रसार करने पर, तो क्या बचा a माइनस बी, b माइनस सी, और यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर। देखो अब ये मिला हमें, यहाँ पर क्या मिला, ये मिला। तो यहाँ से आप इसको कॉमन उठा सकते हैं, इसको ले लीजिए कॉमन, लिखिए ये है r1, r1 से a माइनस बी, तो लो a माइनस बी कॉमन ले लिए, r2 से b माइनस सी ले लिए। अब यहाँ पर क्या बचा 1 और यहाँ पर 1, यहाँ पर एगो बाहर गया, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे लिख सकते हैं जी, देखो तो बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस टाइप से नहीं लिख सकते हैं। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई एक स्टेप बढ़ा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यहाँ पर a प्लस बी और a इंटू बी, ये मिला। अब देखो ये तो बाहर चला आया, ये भी बाहर चला आया, तो यहाँ पर प्लस वाला ही न बच गया। देख लो कुछ बच्चा जैसे हमने अभी करके बता रहे थे, कुछ बच्चा इसी प्रकार से करता है, आगे जाके फंस जाता है। तो देखो यहाँ पर हमने ये किए, अब इसको हम मिटाते हैं कि ऊपर वाला को ही मिटाते। चलो यहाँ पर देख लेते हैं, नहीं यहाँ पर देख लेता हूँ, a माइनस बी और b माइनस का c, तो पर ये इसके साथ है गुना, होगा ना जी, बिल्कुल होगा। तो b प्लस सी यही न, और यहाँ पर माइनस, और ये इसके साथ है गुना, तो हो जाएगा a प्लस बी। अब यहाँ पर ये मिला। अब देखो यहाँ पर इसका घर खोल देंगे तो ये माइनस, सॉरी प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। लो जी अब ये हुआ, तो देखो अब इसका घर खुलेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर देखो ये वाला काट देगा, माइनस में है और ये प्लस में फंस गया। तो यहाँ पर क्या मिला, a माइनस बी और b माइनस का c, और यहाँ पर मिल जाएगा c माइनस का a, RHS, क्या है RHS प्रूफ। देखो अब ये क्वेश्चन आप लोग के लिए, क्योंकि आप लोग कुछ लोगों का कमेंट रहता है कि ऐसे पूछ देता है न, तो उसको थोड़ा सा दिक्कत होता है, कहता है कि ये सर ये ऐसे नहीं है, ये प्रश्न ही अलग है। तो कोई नहीं, इसी प्रकार से इसको हल कीजिएगा तो आपका आ जाएगा। तो चलिए हम अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, अब अगला प्रश्न आ रहा है, देखो इसको मिटा दे रहा हूं। देखो इसको ऐसे ही हल करना है,
ठीक है। और यदि नहीं हल होगा तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका सलूशन डायरेक्ट आपके मोबाइल पर जाएगा। देखो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर पूछ सकते हैं। देखो 7300278001, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा और उस क्वेश्चन को क्रॉप कीजिएगा और इस पर सेंड कर दीजिएगा, आपका सलूशन मिल जाएगा। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ये हो चाहे दूसरा हो, जहाँ डाउट है वहाँ पर इस पर कीजिएगा, आपका मिलेगा सलूशन फ्री में। चलो हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न इस टाइप से पूछता है मेरे भाई, यहाँ पर देख लो, सिद्ध करने वाला ही x+2, यही न जी, नहीं 4 होता है, 4 और उसके बाद 2x और ये 2x। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी को, कोई परेशानी नहीं। अब देखो हम अगला प्रश्न है मेरे भाई, सॉरी इसी में 2x यहाँ पर लिख दो 2x और क्या है x+4 और यहाँ पर 2x और ये भी 2x और ये x+4। अब देखो इसका लाना है क्या, RHS में का लाना है, 5x+4 और उसके बाद लाना है 4 - x के होल स्क्वायर, यही नो होल स्क्वायर लाना है जी। क्या लाना है, होल स्क्वायर लाना है। तो चलो इसको हम चपेट देते हैं फटाफट से, जल्दी से लिखिए LHS यहाँ पर x+4 2x और 2x, इसको जल्दी से फटाफट से छाप लीजिए आप लोग, क्योंकि छापना है। क्या करना है मेरे भाई, छापना है। हमने इसको क्या कर दिए, छाप दिए। अब देखो यहाँ पर या तो आप पंक्ति को जोड़ सकते हैं, नहीं तो स्तंभ को जोड़ सकते हैं। यहाँ पर हम चलो किसी एक का जोड़ लीजिए, R1 टेंस टू R1 + R2 + R3, यहाँ पर हम कर दिए। अब देखो ये किस में, R1 में आएगा। तो R1 कौन सा है, ये वाला लाइन पूरा R1 है, इसी में R2 को भी नहीं छेड़ना है और ना R3 को छेड़ना है। तो यहाँ पर लिख लो 2x और x+4, इसको नहीं छेड़ना है और यहाँ पर इसको नहीं छेड़ना है मेरे भाई। यहाँ पर क्या कर दिए हमने, इसको लिख दिए। अब देखो हम आप लोग से बताए ही थे कि रोड पर क्या है, गाड़ी आती रहेगी जाती रहेगी और बच्चा आता रहेगा जाता रहेगा। चलो यहाँ पर इसको देखो, ये तीनों एक साथ जुड़ जाएगा इसमें। तो क्या मिलेगा मेरे भाई, ये मिलेगा, सॉरी यही नो, यही मिलेगा नो, हाँ जी यही मिलेगा। x तो को x हो जाएगा, 5 गो, एगो दू गो कितना, 4 गो। ये ऐसे जुड़ेगा, देखो इसमें ये इसका संगत है ये इसका ये ऐसे जुड़ेगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो 5x+4 हो जाएगा। अब ये कैसे हो गया, देखो 2 गो x 2 गो, 4 गो, एगो 5 गो, क्योंकि R3 ये है, R2 ये है और R1 ये है। अब अगला देखिए, इसमें 5x+4, फिर यहाँ पर भी यही मिलेगा 5x+4, ये मिला। अब देखो इसको हम मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, कॉमन ले लेना है, लिखना है, लिख लीजिएगा आप लोग एक लाइन कि R1 से 5x+4 कॉमन लेने पर, क्या चीज़ कॉमन लेने पर, कि लिख दूँ, चलो लिख देता हूँ। R1 से 5x+4 कॉमन
लेने पर, क्या लेने पर भी भाई मेरे, कॉमन लेने पर। एक सेकेंड आप लोग थोड़ा सा टाइम दीजिए, बाहर में लड़का है उसको देख लेता हूँ। चलो कोई बात नहीं, बाहर में लड़का है थोड़ा सा हल्ला करेगा ही। चलो तो यहाँ पर ये मिला तो 5x+4 क्या चीज कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर 1, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ऊपर में 1 और ये 1 और 1 बचा। इसको तो हमें छूना ही नहीं था मेरे भाई, इसको छूना नहीं था, तो इसको हम भी छाप दिए। छाप दो जल्दी से, फटाफट से छाप दिए यहाँ पर x+4। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अब देखो ये होगा कि देखो हम ये वाला को इस वाले के साथ है क्या कर देंगे, घटा देंगे, और तो ये भी घट जाएगा, ये भी दिक्कत है। यहाँ पर चलो इसको ही कर दो, तो देखो यहाँ पर लिखिए C1 टेंस टू C1 माइनस C2, सॉरी C2, और C2 टेंस टू C2 माइनस C3, क्या चीज C3। यहाँ पर x 5x+4। अब देखो C1 तो ये है, C2 ये है, तो ये वाला इसमें से घटा तो मिला 0, और ये इसमें से घटेगा तो देखिए यहाँ पर C1 है आपका 2x और C2 क्या है x+4 है, तो ये माइनस हो जाएगा, घटेगा तो x-4 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर जी यहाँ पर x-4, और ये इसमें से घटा तो 0, और ये इसमें से घटेगा तो 0, ये इसमें से घटेगा, यानी C2 का वैल्यू क्या है अवयव x+4 है, और माइनस यहाँ पर C3 का 2x है, तो 2x यहाँ पर घट गया तो क्या मिलेगा, माइनस का x+4 मिलेगा, माइनस का x+4 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का x+4 मिला। अब ये इसमें से घटेगा तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा सेम ये वाला, ये मिला। अब इसको छेड़ना नहीं है, इसको छाप दो, तो चलो हम छपवा दिए, क्या कर दिए, छपवा दिए। अब इसको हम मिटा दूं, चलो मिटा देता हूँ इसको। यहाँ पर देखो थोड़ा सा RHS को छोड़ दे रहा हूँ, बाकी सबको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आप इसको प्रसार कर दीजिए चाहे इसको कर दीजिए, यानी R1 का कर दीजिए चाहे C1 का कर दीजिए। चलो तो हम कर देते हैं, यहाँ पर C1 का ही बेहतर रहेगा। चलो चाहे R1 का कर दीजिए, इसको कर दीजिए फटाफट से। तो लिखिएगा R1 का प्रसार करने पर लिख लीजिएगा, तो 5x+4, और यहाँ पर किसका प्रसार किए हैं, R1 का। तो देखो ये वाला लाइन कैंसिल हो जाता है, और ये वाला पूरा लाइन कैंसिल हो जाता है, कट गया। देखो मेरे प्यारे भाई ये कटा, तो यहाँ पर तो 1 था, क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल गया x-4, मिल गया 0, और -x+4, और ये x-4 मिला, यही मिला ना जी, बिल्कुल यही मिला। अब देखो यहाँ पर कुछ होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 11, 12, 13 ठीक है, यहाँ पर 5x+4 और यहाँ पर 1। अब देखो ये इसके साथ है घुसेगा तो x-4 के होल स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो लाना है 4 x के होल स्क्वायर का लाना है, इसका होल स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर देखो हम इसको प्रसार करेंगे, ये लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा, तो फिर तो यही मिलेगा आपका। तो देखो यहाँ पर कुछ
गड़बड़ हो गया का यहाँ पर जीरो, ये कैसा था जीरो, यहाँ पर ये मिला, फिर ये इसमें से घटा, ये मिलेगा आपका एक्स, ठीक है, ये घटेगा इसमें से तो आपका जीरो, ये घटा इसमें से तो माइनस का मिला, ये घटा ओ यहाँ पर भी मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा 2x माइनस एक माइनस 4 यही मिलेगा ना जी, और ये घटा तो मिल गया आपका कितना x माइनस का 4, यही तो मिल रहा है आपका x माइनस का 4 x, ये मिल। तो देखो यहाँ पर ये हो जा रहा है, ये यहाँ पर हम थोड़ा सा देखो क्या कर देंगे, यहाँ पर देखो हम इसको इसके साथ घटा देंगे, क्या इसके साथ इसको घटा देंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा आपका x सॉरी माइनस का x, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर जीरो, यहाँ पर ये मिला, तो ये घटेगा तो ये मिलेगा, ये ठीक है। अब ये वाला को उठा के इसके वाले साथ, किसके साथ है, इसके साथ, ये मिल जाएगा आपका, यही तो होगा, फिर वही आएगा, क्या आएगा, वही आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है, तो इसको देखते हैं हम लोग फिर से, देखो देखो यहाँ पर ये इसके साथ है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ देना है, 5x प्लस 4x सॉरी 4, और यहाँ पर ये इसके साथ है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको लिखिएगा आप लोग, इसको छोड़ देना है, ये इसके साथ घटे उल्टा ऐसे लिख देना है आप लोगों को, C2 टेंस टू माइनस C2 माइनस C1 ऐसे लिख देना है, और में लिख दीजिएगा, और में ये लिख दीजिएगा, इसको छोड़ देना है तो लिखिएगा C1 नहीं C3 टेंस टू C3 माइनस C1, क्या चीज़ C1 जी, C1 हाँ, ये वाला इसमें से, तो देखो ये पहले हमें C2 माइनस C1 यानी उल्टा घटाना है, पहले ये तो जीरो, तो पहले ये लिखना है x माइनस 4 माइनस का 2x, तो मिलेगा माइनस x प्लस का 4 मिलेगा ना जी, इसको हम उधर पलट दे रहा हूँ, तो प्लस पहले उसके बाद माइनस लिख दे। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब इसको ये वाला को सॉरी C2 का वैल्यू क्या है, ये है तो ये घटा, और उसके बाद क्या है C2 तो ये है, इसमें के ये है तो घटेगा तो जीरो, और देखो इसमें से ये घटा तो जीरो, और देखो ये घटेगा तो भी जीरो, ये घटेगा पहले इसको तो x प्लस 4 माइनस का 2x यही ना मिलेगा जी, बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो 4 माइनस का x यही ना मिलेगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हुआ 4 माइनस का x, देखो आ चुका है, क्या आ गया। देखो वहाँ पर हम लोग से थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया था, तो यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ये वाला, ये देखो 5x प्लस 4, और यहाँ पर किसका प्रसार कर दीजिएगा, इसका, तो ये लाइन कैंसिल और ये कैंसिल, तो क्या मिल गया 4 माइनस का x, और क्या बचा, यहाँ पर बचेगा जीरो, यहाँ पर भी जीरो, 4 माइनस का x, और ये वाला सीधा सा गुना आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस का 4, और ये मेरे भाई क्या हो जाएगा 4 माइनस का x के होल स्क्वायर RHS। देखिए थोड़ा सा क्या हो गया था, इधर उधर यही होता है 5 नंबर वाला, यदि थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो जाएगा ही। तो चलो हम चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वो भी 5 नंबर। चलो फटाफट से लिख लो नंबर 5। अब उतारो, लिखना है सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि
कौन सा सिद्ध करना है आपका, देखिए देखो कितना इम्पोर्टेंट है आपको। वाई प्लस के वाई वाई, क्या चीज वाई वाई है, और उसके बाद क्या है भाई वाई है, वाई प्लस के वाई 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 प्लस के। लाना क्या है, लाना है आपको के स्क्वायर और 3y, और यहाँ पर देखो प्लस के है जी, यहाँ पर प्लस के है, तो यहाँ पर देखो ये लिख दिए प्लस है जी। अब चलो इसको हम हल करते हैं। इसको मान लीजिए वी आई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। देखो LHS लिखिए फटाफट से, हमने लिख दिया y प्लस के वाई 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 प्लस के वाई 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 प्लस के, हमने ये लिख दिए। अब यहाँ पर आप तीनों को जोड़ दीजिए, इसको जोड़ दो बाबू मेरे, चाहे इसको जोड़ दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप लोग इसको जोड़िए तो थोड़ा सा देखते हैं। देखो जोड़ा नहीं हुआ, अब देखो हम जोड़ देते हैं यहाँ पर। देखो इसको जोड़ दो चाहे इसको जोड़ दो, C1 लिखो, C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3, सीधा सा। तो क्या आ जाएगा C1 में 3y प्लस के, अब ये भी आ जाएगा 3y प्लस के, ये भी हो जाएगा 3y प्लस के, क्या हो जाएगा ये सब में जुट गया, ये इससे फिर ये इससे फिर ये इससे फिर ये इससे। अब बच गया क्या, ये इधर वालों को छाप देना है, जैसे दिया है वैसे छाप देना है, हमने छाप दिए। अब देखो यहाँ पर कॉमन दिख रहा है, ये लिखिएगा C1 से 3y प्लस के कॉमन लेने पर, कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1 1 1, यहाँ पर y प्लस के y प्लस के। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी बात है, ज़्यादातर नहीं है। यहाँ पर देखो क्या करना है, यहाँ पर ये कर देना है, प्रसार कर दीजिए, लिखिएगा सॉरी प्रसार कहाँ से, अभी ये इसमें से घटा दो इसको, और ये इसमें से घटा दो, तो लिखिएगा कि R1 टेंस टू R1 माइनस R2 और R2 माइनस R3, सॉरी R टेंस टू लिखो, R2 टेंस टू R2 माइनस R3। देखो 3y प्लस के, ये तो बाहर में है, ये तो लिखना ही जरूरी है। अब छेड़ना किसको नहीं है, R3, ये वाला वैल्यू लिख लो, y प्लस के, सॉरी y और y प्लस के। अब देखो अब ये वाला R1 का है तो इसका संगत अवयव ये तो 0, इसका संगत अवयव ये 0, और यहाँ पर देखो मेरे भाई R3 तो ये है वैल्यू, ये है नीचे वाला, इसको लिखना है, हमने लिख दिए थे किसको C3 को, कोई बात नहीं। अब देखो ये वाला इसमें से घटेगा तो ऊपर में है y माइनस के हो जाएगा, क्योंकि इसके वजह से ये भी माइनस हो जाएगा, ये उड़ गया, तो क्या मिला यहाँ पर माइनस का के। अब यहाँ पर देखो ये इसके साथ, तो y प्लस के और माइनस का y, ये उड़ गया, तो यहाँ पर प्लस का के मिला। अब देखो ये इसके साथ घटेगा तो 0, और ये इसके साथ घटेगा तो माइनस का के मिलेगा। देखिए y माइनस y, और इसके वजह से ये प्लस था तो माइनस, ये कैंसिल तो माइनस सॉरी के, सॉरी यहाँ पर हम y बोल रहे हैं क्या, तो यहाँ पर तो 3y
और के मिला यहाँ पर। अब देखो आप इसका प्रसार कर दो चाहे इसका कर दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलो हम इसका प्रसार कर देंगे तो ये लाइन कैंसिल, इसका प्रसार कीजिएगा, लिखिएगा C1 का प्रसार करने पर तो ये लाइन कैंसिल हो जाएगा और ये लाइन कैंसिल हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है आप लोगों को, क्या दिख रहा है? तो सीधा सा बात बोलिएगा कि ये दिख रहा है कि 3y प्लस के, तो ये तो बाहर ही है, पहले तो ये दिख रहा है मुझे, और यहाँ पर ये दिख रहा है माइनस का के और नीचे के 0 माइनस का के, ये दिख रहा है। यही ना ये वाला पूरा वैल्यू दिख रहा है, यहाँ पर उतार दी 3y प्लस में के। अब देखो ये इसके साथ हो जाएगा तो के स्क्वायर और यहाँ पर -0, ये हो जाएगा 3y प्लस के और यहाँ पर वैल्यू क्या पहले लिख लो के क्या हुआ RHS। देखो तो आया है आपका आंसर, देखिए तो अच्छा का। अब चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि वो भी आपका 5 नंबर का है। कितने नंबर के है? 5 नंबर के है। और वो क्वेश्चन रहेगा आपका डिफरेंशिएशन से। किससे रहेगा मेरे भाई? डिफरेंशिएशन से। तो चलो इसको मिटा दो, मिटा देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो आ गए लेकर दूसरा प्रश्न, यानी 6 नंबर, जो कि डिफरेंशिएशन से फॉर्मूला है। किससे है? डिफरेंशिएशन से। तो यहाँ पर हम इसको मिटा देता हूँ। चलो छठा नंबर था जी, छठा नंबर लिखिए डिफरेंशिएशन से। यहाँ पर 6 नंबर क्या कह रहा है? डिफरेंशिएशन यहाँ पर कह रहा है कि एक के सापेक्ष क्या कीजिए? अवकलन कीजिए यदि y बराबर आपका ये रहे, चाहे इसका हेडिंग बोलेगा dy बटा में dx निकाले, यदि y बराबर आपका cos x क्यू है जी, क्या है? cos x क्यू है इंटू साइन स्क्वायर और x के पावर में क्या है? इसमें 5 है, यही है ना जी? यस यही। चलो इसको फटाफट से लिखते हैं। लिखिए डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बटा में dx। इसको मेरे भाई मान लीजिएगा VVI, ये भी VVI है, जान लीजिए यहाँ पर। तो dy बटा में dx क्या है? cos x के पावर में, सॉरी q है, x के पावर में q है जी, यहाँ पर इंटू साइन स्क्वायर x के पावर में 5 है। लो ना, यहाँ पर तो अजीब सा वाला क्वेश्चन आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं। dy बटे में dx और देखो यहाँ पर d बटा में dx। अब यहाँ पर देखो ये u इंटू वी वाला फार्मूला पर हो जाएगा, तो यहीं पर लिख लेता हूँ। देखो ये वाला u फंक्शन है और ये v फंक्शन है पूरा, तो u इंटू वी का फार्मूला होता है u इंटू वी का डिफरेंशिएशन, u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन, ये होता है। तो यहाँ पर u बाहर यानी cos x क्यू बाहर, यही है ना v का डिफरेंशिएशन, v के जगह पर क्या है? साइन स्क्वायर x के पावर में 5। तो यहीं पर श्रृंखला नियम भिड़ा देता हूँ, क्या यहाँ पर भिड़ा देता हूँ। तो क्या में चलो एक स्टेप बढ़ दिया जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर देखो प्लस है, v बाहर ये साइन स्क्वायर x के पावर में 5 है, और किसका? भी बाहर u का डिफरेंशिएशन, u के जगह पर है cos x क्यू है मेरे भाई, ये है। लो हमने कर दिए। तो यहाँ पर देखो
डी वाई बटे में डी एक्स। थोड़ा सा एक स्टेप इसको हम बढ़ाऊंगा, देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर ये देखो, इसको हम ऐसे लिख सकता हूँ क्या? ऐसा लिख सकता हूँ तो कहेगा तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको ऐसे जब लिख सकते हैं, इसके अंदर वाले का यानी घर में वाले का डिफ्रेंशिएशन श्रृंखला नियम से, ना कि ये मेरा नियम है खुद का, ये ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऊपर यहीं से क्या कर देते हैं, गुना श्रृंखला नियम से। ये इसका थीटा के क्या है, ये है 5, सॉरी एक्स के पावर में 5, इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा यहाँ पर थोड़ा सा। अब यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन एक्स के पावर में 5, और यहाँ पर हो जाएगा cos एक्स क्यूब, और यहाँ पर भी श्रृंखला नियम भिड़ा लो। देखो कितना लंबा जा रहा है जी। देखो यहाँ पर क्या किए, इस वाले फंक्शन के हम स्क्वायर में लिख दिए, अब इसके अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दिए, फिर उसके बाद इसका थीटा का डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस इस पर आ गए इस थीटा का डिफ्रेंशिएशन अलग से। अब यहाँ पर डी वाई बट्टे में डी एक्स बराबर में क्या है, कॉस एक्स क्यूब है, यही न है। अब हम पूछेंगे साइन का डिफ्रेंशिएशन नहीं, पावर का डिफ्रेंशिएशन। तो पावर आगे ये फंक्शन सेम उतार देते हैं मेरे भाई, उतार दिए, और इस फंक्शन के पावर में से एक कम करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। इसको हम ना लिखे हैं। आया बात समझ में, क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पर साइन का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा cos एक्स के पावर में 5, और एक्स के पावर में 5 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा पावर आगे, और पावर में से 1 कम होगा तो 4 आ जाएगा, यही ना। अब यहाँ पर प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5, और कॉस का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन एक्स क्यूब है जी, एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन पावर आगे, तो ये 3 आगे, और यहाँ पर पावर को सेम लिख देते हैं, सेम फंक्शन को उतार देते हैं, इसके पावर में से 1 कम कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, कहिएगा कि 2 मिल जाएगा, तो ये मिल गया। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब हो गया है, कुछ नहीं करना है, डी वाई बटे में डी एक्स। अब देखो ये वाला फंक्शन को आप यहाँ पर लिख दो, तो 5 दूनी के कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। 10 एक्स के पावर में 4, क्या मिलेगा, 4। अब ये वाला फंक्शन को हम क्या यहाँ पर लिख देता हूँ, कॉस एक्स के पावर में 5, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन लिख लीजिए, ये क्या है आपका साइन एक्स के पावर में 5, और ये वाला कॉस एक्स क्यूब है मेरे भाई, और यहाँ पर क्या है प्लस, तो ये क्या हो कर देगा माइनस, तो लो माइनस कर दो, और ये आगे आ जाएगा तो 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर, क्यू है जी, क्यू, और ये हो जाएगा इसका साइन स्क्वायर एक्स के पावर में 5। यही है मेरे भाई इसका आंसर। देखो कितना हमने पापड़ बेले, उसके बाद इसका आंसर निकल के आया, क्या आया। अब देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पर u इंटू वी के फॉर्मूला रखना है, u बाहर, u के जगह पर ये फंक्शन है बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन, फिर प्लस v बाहर, ये बाहर u का डिफ्रेंशिएशन। फिर अगला स्टेप क्या किए हैं, स्क्वायर है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा में स्क्वायर है इसका।
अर्थ क्या, इसका मतलब कि पूरा में स्क्वायर था, हमने पूरा का स्क्वायर, फिर इसके अंदर वाला यानी घर में वाला जो है उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर श्रृंखला नियम से कर दिए। फिर उसके बाद x का डिफरेंशिएशन ये किए, फिर प्लस, फिर ये तो आपका सेम है, फिर यहाँ पर ये। अब देखो ये सेम है। अब इसका पावर वाला का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है कि x के पावर में 2 है और x की पावर में 3 है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकलेगा, सीधा सा बात है, पावर को आगे खींचिए और उसके बाद फंक्शन जैसा दिया है वैसे उतार दिए, यहाँ पर पावर को आगे खींच के जैसा फंक्शन दिया है वैसे उतार दिए। अब क्या करना है, इसमें से एक कम कर देना है, इसके पावर में से बाबू मेरे, तो 2x क्या मिलेगा 1, यहाँ पर मिल जाएगा आपका 3x²। यही तो किए हैं हम, यहाँ पर पावर को आगे खींचे, ये फंक्शन सेम उतर गया, इस फंक्शन के पावर में से एक कम करेंगे तो एक लिखो या मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। इसका डिफरेंशिएशन cos x के पावर में 5 प्लस इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे, पावर में से एक कम किए तो 4, यहाँ पर ये था उतर गया। cos का डिफरेंशिएशन sin x होता है, x के जगह पर q है तो q रख दिए, यहाँ पर इंटू तो इंटू 3, इसका डिफरेंशिएशन पावर आगे अब पावर में से एक कम कर दिए तो x² आया। फिर यहाँ पर क्या किए हैं, ये वाला जो है मेरे भाई, ये वाला और ये वाला दोनों गुना हो गया, तो 5 दूनी के 10, x के पावर में 4, और ये वाला cos को यहाँ लिख दिए, sin को ये वाला यहाँ लिख दिए, ये वाला cos को यहाँ लिख दिए, यहाँ पर ये प्लस था इसकी वजह से ये माइनस हो गया। फिर यहाँ पर ये वाला को पहले लिखे हैं 3x² और sin x³ और यहाँ पर इंटू में ये है sin² x के पावर में 5 है। आया बात समझ में? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं हम अगला प्रश्न की ओर। तो चलिए मिटा देता हूँ इसको। अगला प्रश्न है आपका, देखिए 7 नंबर नो जी। चलो 7 नंबर रहेगा आपके लिए, क्या रहेगा, आप लोगों के लिए। तो चलिए सीधा इस क्लास में 5 नंबर वाला क्वेश्चन का तोड़ फोड़ हुआ है। इस नंबर वाला, कितने नंबर वाला का, 5 नंबर वाला का तोड़ फोड़ हुआ है, केवल बिहार बोर्ड में आके आपका जुटेगा। चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न पूछ देगा आपका 5 नंबर में पूछता है ये भी। देखो ऐसा प्रश्न पूछेगा, कहेगा कि dy बटा में dx निकाले यदि y बराबर आपका x के पावर में sin x। ये तो हमने कराए हैं पिछले क्रैश कोर्स में, सॉरी ये 8वां नंबर पूछेगा y के पावर में x प्लस x के पावर में y = 1। लॉगरिथम वाला है, ध्यान दीजिएगा 5.5 में से। यदि आप लोग को ये क्वेश्चन फंसेगा तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इस वाले नंबर पर सेंड करके फिर से पूछ सकते हैं। वो क्वेश्चन कोई सा भी हो, आपके व्हाट्सएप पर सीधा जाएगा, डायरेक्ट वीडियो के थ्रू या फोटो के थ्रू।
सीधा सा जाएगा। तो यहाँ पर इस टाइप से, फिर इसका ऐसे भी पूछता है इस टाइप से, देखो। फिर अगला प्रश्न रहेगा आपका log x के पावर में y। फिर अगला प्रश्न रहेगा आपका y के पावर में log x लो। फिर अगला प्रश्न रहेगा आपका x के पावर में x। अब देखो फटाफट से देख लेता हूँ, जितना भी नेटवर्क है उसमें इसको तोड़ फोड़ कर देता हूँ। यहाँ पर देखो पहला हल लिखते हैं, उसके बाद लिखिए y बराबर, इसको तो हमने किए ही हैं लेकिन फिर से आप लोग को कर दे रहा हूँ। लिखिए जल्दी से, टेकिंग, क्या लिखिएगा, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, क्योंकि बिना log के तो फरियाने वाला नहीं है। यहाँ पर देखो थोड़ा सा कर देंगे, क्या कर दूंगा, थोड़ा सा यहाँ पर log x के पावर में sin x, ये देखो इस टाइप से कर दी। अब यहाँ पर log का फॉर्मूला आता है, देखो log m के पावर में n हो जाएगा n log क्या m, ये हो गया। यहाँ पर देखो फटाफट से log y बाहर यानी sin x बाहर और log x, ये मिला। अब इसका डिफरेंशियल बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिए। यहाँ पर d log y बटे में dx और बराबर में d बटा में dx, तो साइन x इंटू log x, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा u इंटू वी पर, किस पर, u इंटू वी पर। तो चलिए हम चलते हैं, ये आप लोग कीजिएगा। यदि नहीं आएगा तो मेरा ये नंबर है व्हाट्सअप नंबर, इस पर सेंड करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम चलते हैं, इस क्रैश कोर्स का आप लोग देखिए। तो चलो और शेयर करो और आगे बढ़ो। हाँ, एक और बात बता दूं कि आप लोगों को हम क्रैश कोर्स जितने भी क्लास कराए हैं उसको आप लोग यदि देख लेते हैं तो आप लोग को 85 नहीं 95 प्लस से नंबर आपका ज़्यादा आएगा। क्योंकि ये देख लीजिए आप लोग, और यदि आप लोग को विश्वास ना होगा तो मेरा जितने भी क्रैश कोर्स का वीडियो है एग्ज़ाम होने के बाद आकर देखिएगा और मिलाइएगा। लेकिन उस समय मिलाकर क्या कीजिएगा, अगला के लिए रहेगा कि हाँ बात मानना चाहिए, तो उसके लिए रहेगा, लेकिन आपका तो ख़त्म हो जाएगा समय। तो चलिए आप लोग से हम इतना ही सा कहेंगे कि सलूशन इसका देखिए काफ़ी यहाँ पर बेहतर मिलेगा आप लोगों को। कहीं पर दिक्कत होगा वहाँ आप लोग रुकिए, वहाँ पर स्क्रीनशॉट लीजिए और इस नंबर को सेंड कीजिए, वहाँ से ही बताया जाएगा आपको। वो कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको कहीं पर भी दिक्कत हो, सीधा बेफिक्र इस पर मैसेज कीजिए क्वेश्चन भेजकर और अपना नाम। तो चलिए हम चलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स का आनंद लीजिए और अच्छे से पढ़िए और अच्छे से आगे बढ़िए। तो चलो चलते हैं।